छात्र एवं छात्राओं, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए। आज आप लोग सूर्य से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को सुप्रभात। और आप सभी छात्रों ने जो प्रश्न उत्तर बनाए काफी अच्छा रहा। ऐसे ही आप सक्रियता दिखाते रहे, जागरूकता बनाए रहे, क्योंकि एक जागरूक छात्र ही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हम आपके साथ हमेशा है, आपको पता ही है। तो आज आपके साथ मैं एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। पाठ संख्या 2 आप देखेंगे, वहाँ गोस्वामी तुलसीदास की रचना आपको दिखाई पड़ेगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यही पाठ का नाम होना चाहिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस पाठ का अंश मात्र है। महाकवि तुलसी हिंदी साहित्य के वरेण्य कवियों में अग्रगण्य हैं। महाकवि तुलसीदास जी का जो काव्यात्मक प्रतिभा है और जो भक्ति और नीति है, वह हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। आज तुलसीदास जी की लोकप्रियता की बात तो न की जाए, वही बेहतर है कि जितने चेतन प्राणी हैं सभी तुलसीदास जी को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री राम का आश्रय लिया। जिन्होंने भी श्री राम का आश्रय लिया वे महान हो गए। राम का नाम लेना ही महानता का प्रतीक बन गया है। सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो गोसाई तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी के लगभग, संवत में जाएंगे तो 1589 संवत के लगभग उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ माना जाता है। ऐसी जनश्रुति है कि जन्म के साथ ही इनके मुंह से राम का नाम निकला था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। धीरे धीरे इनकी जीवनी आगे बढ़ती गई। इनका विवाह आत्माराम दुबे की पुत्री रत्ना पाठक के साथ हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी बाई मिलता है। तो ऐसा जनश्रुति है कि पत्नी के प्रताड़ना के कारण ये ईश्वर के ओर उन्मुख हुए थे। वाकया ऐसा है कि एक सावन की बाढ़ भरी रात में ये घर से निकले ससुराल जाने के लिए। घनघोर बारिश के बीच झड़बेरियों में इनके कपड़े फंस के तार तार हो गए और नदियों को पार करते हुए आधी रात को अपने ससुराल पहुंचे। तो इनकी पत्नी रत्ना पाठक ने इसे डांटते हुए कहा कि जितना लगन इस हार, काम और रुधिर वाले काया से है, उससे थोड़ी सी अनुरक्ति यदि ईश्वर के साथ आप लगा ले तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
अपने स्त्री की फटकार से ही ये राम की ओर उन्मुख हुए और वे बड़े महान कवि साबित हुए आगे चलकर। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका। रामचरितमानस तो विश्व का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ में शुमार है, जिनका कि पठन पाठन लोग कम पढ़े लिखे लोग हो या बहुत बड़े विद्वान हो सभी करते हैं। विनय पत्रिका को भक्तों का प्रिय ग्रंथ कहा गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की है ऐसा माना जाता है, जिसमें पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, राम लला नहचू, बरबे रामायण, कवितावली, दोहावली इत्यादि का नाम आता है। तो यहाँ जो मुख्य विषय बिंदु है वह राम लक्ष्मण का परशुराम जी के साथ संवाद है। ये कथा कहाँ से आया? तो रामचरितमानस के उत्तरकांड से यह लिया गया है ये अंश। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा यानी अवध प्रांत की भाषा। अवधी भाषा में लिखी गई इस रामचरितमानस के 7 कांड है। 7 कांड पहले भी आप लोगों को नाम बताया था इन 7 कांडों का। और कांड क्या होता है? तो एक अध्याय मान लीजिए, सर्ग मान लीजिए, जैसे महाभारत के अध्याय का नाम पर्व है और उसमें 18 पर्व है। तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है। महाकाव्य होने के लिए क्या चाहिए कि कम से कम 8 सर्ग चाहिए और उसका नायक वीरोदात्य गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। तो इस महाकाव्य के जो नायक है श्री राम और वीरोचित गुणों से पूर्ण है। इसमें 7 सर्ग भी है, साथ ही साथ सभी छंदों और सभी रसों का सामंजस्य भी होना चाहिए। तो रामचरितमानस मूल रूप से दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है, अन्य छंद साथ में आते हैं और इसका जो मुख्य रस यानी अंगी रस जो है वह शांत रस है और बाकी अन्य सारे 9 रस इनके सहायक रस के रूप में आए हैं। तो ये महाकाव्य होने की सारी बातों को रखता है। तो अब यहाँ प्रसंग ये है कि राजा जनक जी के दरबार में चलिए। राजा जनक विदेह के राजा थे। आजकल आप उसे मिथिला भी कह सकते हैं। विदेह के राजा जनक की पुत्री जानकी थी, जिसे आप लोग सीता जी के नाम से जानते हैं। तो राजा जनक ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर की रचना की थी। स्वयंवर जो खुद से वरों का चुना जाना वह होता है स्वयंवर। हमारे प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज है। उन्हें स्वयं ही वर चुनने की छूट मिली हुई थी। द्रौपदी भी ऐसे ही आई हुई थी। तो खैर राजा जनक ने स्वयंवर में देश विदेश के राजाओं को बुलाया। उन्होंने यह घोषणा की कि जो शिव जी के धनुष को भंग कर देगा उसी के साथ जानकी का विवाह संपन्न होगा। देश विदेश के राजाओं ने एक एक करके हाथ आजमाया, धनुष को उठाना तो दूर खिसका भी न पाए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा। भूप हजारों राजा एक बार मिल करके भी उस धनुष को जब तरका तक नहीं पाए तो गुरु विश्वामित्र के आज्ञा से श्री राम ने उसे बिल्कुल आसानी के साथ धनुष को भंग कर दिया। तो ये प्रसंग था कथा का। और वहां के बाद जो हुआ है उसे आपको पढ़ना है कि जब धनुष को टूटा हुआ देखा तो परशुराम जी किस तरह से क्रोधित हुए हैं
इस धनुष तोड़ने वाले पर उस अंश का अब पठन पाठन आप लोग करेंगे। तो चूंकि यहाँ उतना बेस नहीं है तो बता पाऊं, तो सीधे हम पाठ पर चले आते हैं। जरा सा देखें पाठ क्या है कि धनुष भंग होने के बाद परशुराम किस तरह से क्रोधित हो रहे हैं। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, शिव जी का धनुष था और बहुत ही पुराना धनुष था, बहुत ही पुराना धनुष था। अब हम इसका पठन करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पुस्तक तो देखनी ही पड़ती है। तो देखिए चौपाई है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो रही केहू एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो कहू एक दास तुम्हारा। आयसु काह करी किन मोही सुनी रिसार बाल मुनि कोही। बोले मुनि कोही नाथ शंभु धनु भंज निहारा। आपको पता ही है कि चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मात्रा गिनना तो हमने सिखा ही दिया था, आप लोग आसानी से मात्रा गिन भी पाते हैं। तो नाथ शंभु धनु भंज निहारा। जब क्रोधित होकर परशुराम जी पूछते हैं कि शिव जी का इस धनुष को किसने तोड़ा, तो श्री राम बड़े ही विनीत भाव से उत्तर देते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, कोई आपका दास ही है जो इस धनुष को तोड़ पाया होगा, और इस धनुष को तोड़ने वाला दास मैं ही हूँ। अब आप आज्ञा दीजिए मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आयसु काह कहै किन मोही। अब आपका आदेश क्या है यह बताइए। धनुष तो इस दास ने ही तोड़ा है। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। यह सुनते हुए गुस्से में लाल क्रोधी मुनि परशुराम जो जमदग्नि के पुत्र थे, तो जिन्होंने अपने माता की हत्या कर दी थी। सुनी रिसाए, रिसाए माने गुस्सा होकर, गुस्सा कर, बोले मुनि को ही माने क्रोधी। तो जब श्री राम ने कहा कि अब इस दास को आज्ञा दे कि यह दास आपकी क्या सेवा करे, तो वह क्रोधित मुनि काफी गुस्से में आ गए और गुस्से में आप आकर कहा कि सेवकु सो जो करी सेवकाई, सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, लेकिन तुमने दुश्मन का काम किया है और दुश्मन के साथ लड़ाई होती है। हरि करनी करी करी लड़ाई। हरि करनी यानी दुश्मन का काम, हरि करनी करी किया है तुमने, और करी लड़ाई। दुश्मन का काम है लड़ाई करना और तुमने मेरे साथ दुश्मनी की है, क्योंकि ये जो शिव जी का धनुष है यह सबसे प्यारा है मुझे, और मेरे इस धनुष को, पूज्य धनुष को तुमने तोड़ा है, इसलिए तुमने मेरे साथ शत्रुता मोल ली है। तुम कैसे अपने आप को मेरा सेवक कह रहे हो। सुन राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा। जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। जिस तरह मैंने सहस्त्र बाहु के भुजाओं का छेदन कर दिया था, सबसे बड़ा शत्रु मेरा सहस्त्र बाहु, उसी तरह जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। आगे देखिए, सो बिल गाओ बिहार समाजा
न ता मारे जइहे सब राजा। तो जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। इस शंभु के धनुष को तोड़ने वाले को समाज से अलग किया जाए, नहीं तो यहाँ जो भी राजा है सभी मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अब माने। लक्ष्मण जी सुन रहे थे परशुराम जी की बातों को। लक्ष्मण जी तो शेष नागावतार थे, उन्हें तो इस तरह की वाणी का अभ्यास नहीं था। वे भी लक्ष्मण जी भी थोड़े क्रोधित थे, उन्हें शीघ्र ही गुस्सा आ जाता था। तो उन्होंने जब परशुराम की इस धमकी को सुना कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसे समाज से बहिष्कृत किया जाए, तो लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहु न शिरिष किंद गुसाई। कि हे मुनिवर, मैंने बचपने में अनेक धनुष को तोड़ दिया, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया। बचपन में मैंने अनेक धनुष को तोड़ दिया है, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनु रिसाई कह भृग कुल केतु। हे मुनिवर, आपका इस धनुष पर क्या ममता है वह तो बताइए। मैंने तो बचपन में अनेक धनुष तोड़े, कभी भी आप गुस्सा नहीं हुए, लेकिन इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, यह तो बताइए। लक्ष्मण के ऐसा कहते ही परशुराम जी और क्रोधित हो गए। भृग कुल केतु, भृग कुल का पताका, केतु माने पताका, भृग कुल भृगु कुल यानी भृगु वंश के पताका अर्थात परशुराम भृगु वंशी थे। तो राजा भृगु के वंश से, ऋषि भृगु के वंश से आते थे, इसलिए भृगुवंश कुल केतु इन्हें कहा गया है। तो गुस्से में वह कहते हैं कि रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न समाज, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। के रे नृप बालक कालवश, अरे राजा के बालक, तुम मृत्यु के कारण तुम्हारे ऊपर मृत्यु छाया हुआ है, इसलिए तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि यह धनुष जो है शिव जी का धनुष है, जिसे सारा संसार जानता है। तो तुम यह जान लो कि ये तुम्हारे बचपन के तोड़े गए धनुष के समान का धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है, जिसे सारा संसार पूजता है। तो तुम उसकी अवहेलना कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इस पर क्रोधित परशुराम को देखकर लक्ष्मण को हंसी आ रही है। उन्होंने हंसकर कहा कि मेरे ख्याल से तो सभी धनुष एक समान होते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने कहा कि मेरे विचार से तो सभी धनुष एक ही समान होते हैं, धनुष धनुष में अंतर नहीं होता। का छवि लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, इस धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। ये तो सामान्य धनुष था, हम लोगों ने तोड़ दिया। अब श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण भी उग्र हो रहे हैं, तो कनखी मारकर उसकी ओर देख रहे हैं ताकि लक्ष्मण चुप हो जाए। अब छुअत टूट रघुपतु न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये धनुष
इस धनुष को तोड़ा का, इसको तो श्री राम जी ने छुआ और यह बीच से टूट गया। अब इसमें श्री राम का क्या दोष है? इस धनुष को छूते ही यह धनुष टूट गया, तो श्री रामचंद्र जी का इसमें क्या दोष? बोले चित परशु की ओरा, रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा। अब और क्रोधित हो गए परशुराम जी। उन्होंने अपने हाथ के परशु को दिखाकर, कुठार को दिखाकर लक्ष्मण को कहा कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। तो स्वभाव कैसा है? बालक बोल बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने मोई। मैं तुम्हें बालक जानकर छोड़ रहा हूं, तुम मुझे केवल एक जड़ मुनि मत समझो। तो बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने मोई। बालक जानकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे केवल जड़ मुनि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ही क्रोधी हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय वंश का सबसे बड़ा द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार महिदेवन दिन्ने। मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई राजाओं को हटा दिया है और कई बार उसके सिर को काटकर महादेव जी को सौंप दिया है। सहस बाहु बुझ छेद निहारा, परशु बिलोक महित कुमारा। सहस्र बाहु को मैंने काट डाला और इस परसे को तुम देखो बाल को। अब यही हम विराम लेते हैं, काफी लंबा हो चुका है और फिर इसका जो आपको जो होमवर्क बनाना होगा, जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिर बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।